नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। कांग्रेस कमेटी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत में जनसैलाब। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली आज महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत आज सुबह 11 बजे वार्ड नंबर 38 से हुई। उसके बाद शाम को 4 बजे वार्ड नंबर 45 महेशपुर अटरिया में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई और एक सभा हुई और समापन शाम को 6 बजे हुआ। आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के यात्री दोनों वार्डों में लगभग 20 किलोमीटर तक चले। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के समापन पर एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने की। संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुकेश बाल्मीकि ने किया। सभा में उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पहलू हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। जो सफलता हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को धीरे धीरे मिलना शुरू हुई है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आज हर वर्ग लगातार बढ़ रही महंगाई, युवा वर्ग बेरोजगारी, व्यापारी वर्ग तरह तरह के टैक्स आदि से परेशान है। देश और प्रदेश की जनता अब यह समझ चुकी है कि उनको सिर्फ सपने दिखाए गए और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से भाजपा सरकार की तमाम विफलताओं को, जनविरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के संदेशों को घर घर तक पहुंचाने का एक महाअभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है, जिसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से सीधे संवाद बना रहे हैं। उपस्थित कांग्रेस जनों में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मुकेश बाल्मीकि, जिला कोषाध्यक्ष कमरुद्दीन सैफी, हाजी सुल्तान, महानगर महामंत्री आबिद अली, सचिव फिरोज खान, उमेश बाल्मीकि, शरीफ अहमद, अकरम अली, सलीम अहमद, इस्लाम भाई, देव शंकर, राहुल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। वहीं पर कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा, 45 में किस संबंध में आना हुआ है? आज महानगर कांग्रेस बरेली की तरफ से जो भारत जोड़ो हाथ जोड़ो वाली यात्रा चल रही, उसी यात्रा का संक्षेप में हम लोग यहाँ आए हैं। आज सुबह हम लोगों ने 8 बजे एक यात्रा निकाली थी और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वार्ड 38 में हम लोग थे और उसके शाम को 4 बजे से हम लोग एक छोटी सभा करके राहुल जी का जो संदेश है, कांग्रेस का जो संदेश है, उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। आज जितने भी वार्ड हैं, वार्डों का आज से हम लोगों ने 3 दिन से हम लोगों ने काम चालू किया। आज वार्ड नंबर 45 में ये कार्यक्रम चालू हुआ है और इसको हम लोग खूबसूरती से कर रहे हैं। सभी लोग आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे वार्ड के लोग सब इकट्ठे हैं। हमारे अध्यक्ष भी हैं, जो वार्ड हैं वो सब लोग यहाँ पर हैं। जिस तरह आपने जनसभा की है उसमें किस तरह का संदेश दिया कांग्रेस का? आपने संदेश कांग्रेस का ये दिया कि कांग्रेस ने जब सत्ता छोड़ी थी, जब कांग्रेस 14 में सिलेंडर के दाम 600 रुपये थे और 550 रुपये थे और तेल का दाम 30 रुपये किलो लीटर था और आटे का दाम 10 रुपये था। तो जब इस तरीके से चीज़ें, आज तेल जो डीजल है हम लोगों ने जब छोड़ा था कांग्रेसी गवर्नमेंट ने, तब 60 रुपये 62 रुपये था। आज डीजल का दाम जो है 100 रुपये पार कर चुका है। आज आटे का दाम 25 रुपये किलो है। आज आप सिलेंडर देखिए 1150 रुपये का है। तो ये चीज़ें बताने नहीं, विरोध क्या, हमारे राहुल जी का इतनी बड़ी यात्रा निकली, आप आज बताइए कहाँ दिखा रहे हैं? आज अडानी का इतना बड़ा केस हुआ। जी ने भारत जोड़ो यात्रा में ये कहा था कि मैं वोट मांगने नहीं निकला हूँ, भारत जोड़ने निकला हूँ और ना किसी का विरोध करने निकला हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं महंगाई को? नहीं, विरोध तो देखिए, विरोध जनता अब गुमराह नहीं होगी। जनता सब कुछ समझ चुकी है कि जितने भी इन लोग के छलावे थे, उस छलावों को गवर्नमेंट समझ चुकी है। आज उसी का कारण है कि आप देखिए राहुल जी की जो यात्रा थी उसमें लाखों आदमी हर प्रदेश से आए। बड़े बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो वहाँ पर आए, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे वो लोग आए, सब ने उनका साथ दिया। कश्मीर में देखिए सभी लोग, हमारे फारूक अब्दुल्ला के बेटे फारूक अब्दुल्ला जी और वो सभी लोग वहाँ पर थे। ये बताता है कि कांग्रेस के साथ आज जनसेना नहीं गुमराह की थी। कांग्रेस ने तो बात ठीक कही अपनी। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात करी। कांग्रेस ने कभी नोटबंदी इस तरीके से नहीं करी। आप नोटबंदी करते हैं और नोटबंदी के बाद आज तक आप रुपए का डिक्लेरेशन नहीं करते कि हम पे कितना रुपया जमा हुआ। आपने काले धन की बात करी, काला धन। आज कौन सा काला धन आप लेके आए? कौन सा आपने जीएसटी में आपने कितना परेशान कर रखा है? आप इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप राज्यों से तो पैसा ले रहे हैं और लेने के बाद केंद्र में खर्च कर रहे हैं, तो राज्य कैसे चलेंगे? राज्य तभी चलेंगे जब आप जीएसटी का पैसा केंद्र से आप स्टेट में देंगे, तभी चल पाएंगे। इसीलिए आज महंगाई है।
2023 का बजट आया है, उस बजट को आप किस नजर से देखते हैं? 2000 बजट क्या है, आप खुद बताइए। उस बजट में किसी को चीजें मिली नहीं। जो किसान की आय जिन्होंने दुगनी करने के लिए कहा था, आज किसान की आय दुगनी कहाँ है? हम तो समझ रहे थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, या तो पकड़ के उसका 2 बीघे का खेत है 4 बीघे का हो जाएगा। आज हालत क्या है किसानों की, आप बताइए। आपने खुद देखा होगा, किसान के लिए यूरिया नहीं मिल रही है, किसान के लिए दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो कहाँ से इनकी आय दुगनी होगी? आज फसल का जो उन्हें मूल है, आपने अभी तक उसका मूल तक नहीं आपने डिक्लेयर कर रखा है। किसान का कितना बड़ा आंदोलन हुआ है, 700 लोग मरे हैं। जो स्नातक वाले चुनाव होते हैं, ये है अब हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये सब छोटा मामला था, हम लोग ने इसीलिए नहीं लड़ाई ये कि लड़ने के लिए अब हम लोग पूरे देश की लड़ रहे हैं। ये जितनी भी सत्ता के लिए जितने भी इलेक्शन होते हैं, सत्ता के इलेक्शन होते हैं। इन्होंने अपना देखिए किस तरीके से ये लोग परेशान करके वोट लेते हैं, तो इसलिए हमारे हाईकमान ने सोचा हुआ नहीं चुनाव में तो MLA MP में तो हम लोग लड़ेंगे, खूब दखलंदाजी से लड़ेंगे, बढ़िया कर लड़ेंगे। हमें मालूम है कि अब जो आम पब्लिक है वो गुमराह अब नहीं होगी, अब वो अंजाम देगी, वो बताती है कि हमें अब क्या करना। 2019 में गुमराह हुई थी। हाँ, सब में गुमराह हुई, गुमराह नहीं होती तो कैसे काम होता? तो गुमराह क्यों हो रही है? आपके अंदर कोई कमी रह रही है? नहीं, कमी नहीं, अब हम लोग की कुछ गलतियां थी, वो हमारी हम लोगों ने पूरी करी है। कैसी गलतियां थी? आज इसी का कारण है कि जिस 5 महीने पहले जो हमारी यात्रा चली थी, ये सब समझ रहे थे कि यात्रा फेल हो जाएगी, मगर राहुल जी ने जिस तरीके से पैदल चल के 5 महीने पैदल चल के जिस तरीके यात्रा खत्म करी है, वो आप खुद समझ सकते हैं।